बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। पिछले सत्र में मैंने ये चर्चा की थी कि भगवान गणेश ही प्रथम पूजा के अधिकारी क्यों हैं। अब आगे की कथा में इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा कारण था जिस कारण से भगवान गणेश और उनके पिता भोलेनाथ का आपस में महान संघर्ष युद्ध हुआ और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर काट दिया। तो सर्वप्रथम भगवान का मंगलाशासन करते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनं हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथं मंगलायतनं हरः मंगलम भगवान ढुंढिं मंगलम मूषकध्वजः मंगलम पार्वतीपुत्रं मंगलायतनं हरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। एक बार की बात है, मैया पार्वती स्नान करने के लिए जैसे ही उद्यत हुई तो उसने मन में सोचा कि यदि कोई व्यक्ति अर्थात भगवान भोलेनाथ का कोई गण अंदर आ गया तो मुझे लज्जा करनी पड़ेगी। ऐसा मन में विचार कर मैया पार्वती ने मन में सोचा कि क्यों ना एक ऐसे गढ़ का निर्माण किया जाए जो गेट पर अर्थात दरवाजे पर तब तक बैठा रहे या अंदर किसी को तब तक प्रवेश न दे जब तक कि मैं उसको आज्ञा ना करूं। ऐसा सोचकर मैया स्नान करने चली गई और स्नान करते समय ही पार्वती मैया ने अपने शरीर में जो उबटन लगाया था उसको एकत्रित करके और एक मानवीय आकृति में उसका निर्माण किया। मानवीय आकृति में निर्माण करने के साथ ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे वह एक छोटा सा बालक हो। और ये तो दैवगति है, परमात्मा की कृपा होती है कि माँ जगत जननी पार्वती तो साक्षात जगन माता हैं, सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने उस बालक में प्राणों का संचार कर दिया और प्राणों का संचार होने के साथ ही वह बालक जीवित हो गया। और मैया ने उसको आदेश दिया कि जाओ आप दरवाजे पर पहरा देना
और जब तक मैं स्नान के कार्य से निवृत्त होकर न आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। अब इसे संयोग ही कहें या दैवगति कि भगवान भोलेनाथ उसी समय अपने कैलाश पर वापस आए और जैसे ही वो अंदर जाने को प्रवृत्त हुए तो उस नन्हे बालक ने उनका मार्ग रोक दिया और कहा, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो जो गण साथ में थे भोलेनाथ के, उन्होंने भगवान गणेश से युद्ध किया और वो हार गए। तत्पश्चात नंदीश्वर महाराज ने भी युद्ध में भाग लिया और वो भी हार गए। जब भोलेनाथ ने देखा कि सारे लोग हार गए, कोई भी इस बालक को परास्त नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक प्रयास किया वाणी के संवाद के द्वारा, लेकिन वो प्रयास निरर्थक साबित हुआ और उसके बाद भोलेनाथ को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया, शिरच्छेदन कर दिया और जब धड़ से सिर अलग हो गया तो धड़ाम से वह मृत बालक की तरह गिर गया। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा करने के बाद अपने भवन में प्रवेश किया। तब तक मैया पार्वती स्नान कार्य से निवृत्त होकर और बाहर आई। उसे ध्यान में आया कि मैं अपने पुत्र से बोल के गई थी, तो चलो देखते हैं। अब पुत्र से कहते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ। और जैसे ही बाहर उसने देखा कि उसका मृत शरीर पड़ा है और भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो मैया चीत्कार कर उठी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र का शिरच्छेदन कर दिया। बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।